वेलकम टू ओजोन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। अब हम लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.4। ये मुझे 4.3 में करना था लेकिन ये कर नहीं पाया मैं, तो अभी हम करते हैं इसको 4.4। फिर ये चैप्टर हमारा 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। जब भी क्वेश्चन में लिखा हो नेचर ऑफ द रूट्स तो हमें डी कैलकुलेट करना होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो डी कैलकुलेट करते हैं। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होता है। और अगर डी की वैल्यू सपोज करो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव आ रही है, तो ये होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब कि डिफरेंट होंगे। डी इक्वल्स टू 0 आ गया। डी की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स आर रियल और इक्वल होगा। रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, मतलब कि नेगेटिव में आ गया, तो ये होगा कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रूट्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वर्चुअल होगा, मतलब इमेजिनरी होगा। वो हमें नहीं करना, वो 11th क्लास का सिलेबस है, अभी हमें नहीं करना। तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, इसी फॉर्मूले का। तो फर्स्ट कंडीशन में कंपेयर करते हैं इससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। और यहाँ पे हमारा ए कितना है इस क्वेश्चन के लिए? यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई हमारी 2, बी हो गया हमारा -3 और सी हो गया 5। तो डी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा है -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 और सी हमारा है 5। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 8, 8 5 40। तो ये आ गया -31, मतलब कि डी की वैल्यू आ गई लेस देन 0। डी आ गया हमारा लेस देन, नेगेटिव आ गया ये। तो मतलब क्या हुआ ये? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इसका आंसर हो जाएगा कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कंपेयर करने पे ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, बी हो गया -4√3 और सी की वैल्यू आ गई 4। तो डी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे लिखा था ना ऊपर। तो बी हमारा हो गया -4√3 का स्क्वायर -4, एक 3 है और सी हमारा 4 है। तो -4√3 का स्क्वायर है, मतलब कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 4 16। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है? 4√3 इंटू 4√3। तो 4 4 16 और √3 कितना हो जाएगा? 3। तो 16 3 48 आएगा हमारा 48 माइनस 4 4 16, 16 3 48। कैंसिल हो जाएगा ये 48 48, 0 आ गया। मतलब डी की वैल्यू आ गई 0। और जब डी 0 होगा तो हमारा रूट्स क्या होगा? रियल रूट्स होगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स जो होगा हमारा वो होगा रियल एंड इक्वल रूट्स, ये होगा। अब इसे फाइंड करना है तो हमारे लिए एक्स का फॉर्मूला क्या था? एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि d 0 है हमारा। एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? b है -4√3। तो -4√3 अपॉन 2a। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये आ गया हमारा 4√3 अपॉन 6। कैंसिल कर देंगे 2 और ये 3। तो आंसर आ गया हमारे पास इसका 2√3/3। फर्स्ट वाला भी होगा, सेकंड वाला भी होगा। 2√3 अपॉन 3, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड करते हैं इसका हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये यहाँ पे गिवन है a इक्वल्स टू, ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। a की वैल्यू 2 है, b हमारा -6 है और c की वैल्यू है 3। तो यहाँ से d कैलकुलेट कर रहे हैं। d का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b -6 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c की वैल्यू है 3। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24। तो माइनस करने पे आएगा 6 - 4 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, 12 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। डी की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0, मतलब क्या? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। मतलब कि
रूट्स हमारे रियल भी होंगे और डिफरेंट रूट्स आएगा। एक्स का लिखा एक्स इक्वल्स टू था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6, तो -6 प्लस माइनस रूट डी हमारा 12 है। तो 12 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 और 4 से 12 अपॉन 2a। 2 और a की वैल्यू कितनी है, वो है 2। ये अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस माइनस, यहाँ पे पेयर बन रहा है, 2 2 से 2 बाहर आएगा, तो हो जाएगा 2√3 अपॉन 2 2 जा 4 है। 2 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, या फिर एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 प्लस 2√3/4 और 6 माइनस 2√3/4। यहाँ से हम 2 कॉमन कर सकते हैं, इसमें से ऊपर वाले से 2 कॉमन करें कितना हो जाएगा, 2 बाहर होगा, तो 3√3, 3 प्लस √3/4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और सेकंड वाले में से 2 कॉमन होगा तो कितना आएगा, 3 माइनस √3/4, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 3 प्लस √3/2 और दूसरा आ गया 3 माइनस √3/2। ये आंसर आ गया हमारे दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। के की वैल्यू फाइंड करनी है और लिखा है रूट्स इक्वल है, तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, डी की वैल्यू 0 होती है, डी इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट पार्ट में ये लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो a हमारा हो गया 2, b की वैल्यू हो गई k और c हो गया हमारा 3। तो फॉर्मूला क्या था d का, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो फॉर इक्वल रूट्स d की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इक्वल्स टू b कितना हमारा k² माइनस 4a 2 है और c 3 है। तो 0 इक्वल्स टू k² माइनस 4 2 8, 8 3 24। तो इसको उधर भेज दिया, तो k² इक्वल्स टू 24, k की वैल्यू आ जाएगी √24। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो k इक्वल्स टू हमने इसको सॉल्व किया 24 को, 24 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 12, फिर 2 से होगा तो 6 और फिर 2 से 3, ये हो जाएगा √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 2 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे, ये 2 इंटू 2 का तो बाहर निकल जाएगा, तो रूट के अंदर से प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, तो ये आएगा हमारा प्लस माइनस 2√6 प्लस माइनस 2√6। तो ये आ गई के की वैल्यू। जहां भी के वगैरह फाइंड करना होता है ना, वो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में जो है वो गिवन है kx और x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे और यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर कर रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर करने पे a की वैल्यू कितनी आ गई, k की इक्वल आ गई, b आ गया हमारा -2k, हाँ ठीक है, ये k है हमारा -2k और c आ गया हमारा 6। तो d का फॉर्मूला क्या था, b² माइनस 4ac, इक्वल रूट्स के लिए d 0 हो जाएगा हमारा। b की वैल्यू कितनी है, -2k का स्क्वायर माइनस 4a हमारा k है, और c की वैल्यू 6 है, c हमारा 6 है, c 6 है। तो 0 इक्वल्स टू ये -2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k² माइनस कितना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4k इंटू में 6। तो यहां से कॉमन कर लेते हैं, कॉमन क्या होगा, 4k कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे था ना ये 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, और k यहाँ भी और k यहाँ भी, तो मैंने कॉमन कर लिया 4k। तो यहाँ पे क्या बचा, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 4k इक्वल्स टू 0, k की वैल्यू आ गई 0, 0/4 0, और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू आ गई कितनी, 6। तो ये दो आंसर आ गए इसके, k इक्वल्स टू 0 भी पॉसिबल है और k इक्वल्स टू
6 भी पॉसिबल है। क्लियर है? एक बार चेक कर लेते हैं कि k इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यहाँ पे जो इक्वेशन ना ये यहाँ पुट करो, चेक करो कि k इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं कि नहीं। वो अगर सपोज करो k इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये वाला टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा। इसलिए k इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है। इक्वेशन क्या था हमारा, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैंने यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पावर 2 होता है, तो ये हमारा जो है टर्म ही 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। इसलिए k इक्वल्स टू 0 अलाउड नहीं होगा, k इक्वल टू 6 होगा। ये मैंने यहाँ पे चेक किया अभी इक्वेशन में पुट करके, तो हमारा आंसर आएगा k इक्वल्स टू 6, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड करते हैं। देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जो है एक सेंटेंस लिखा हुआ है हमेशा, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल। जहां भी ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में तो उसके लिए डी निकालना होता है, इज इट पॉसिबल। अगर डी नेगेटिव आ गया तो नॉट पॉसिबल, डी पे रूट्स रियल नहीं होता। बाकी ये वर्ड्स प्रॉब्लम है तो करेंगे। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth। ब्रेथ जो है उसको लेट करो, लेट b इक्वल टू x, तो लेंथ कितना है, ट्वाइस है, तो l कितना हो जाएगा, 2x। और एरिया कैसे निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू l इंटू बी। एरिया गिवन 800 इक्वल्स टू x, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू है 2x और ये था हमारा x, तो ये आ जाएगा 800 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा 400, तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। इसको मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 400 को लिख दिया मैंने 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कर सकते हैं ना ऐसा, 400 जो है हमारा 20 का स्क्वायर है, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पर पुट कर दो, हो जाएगा एक्स प्लस 20 और एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 20, और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 प्लस 20। तो माइनस 20 पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में है, लेंथ ब्रेथ हाइट कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो x इक्वल्स टू 20 पॉसिबल है। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, लेंथ हमने क्या लेट किया था, ब्रेथ आ गया हमारा x मतलब कि 20, और ये आ गया 2x, 2 इंटू 20 मतलब कि 40, ये आंसर आ गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लिया हमने, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। एक ये तो मैंने इस फॉर्मूले से कर दिया, लेकिन इसको हमें सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे लिखा था ना, इज इट पॉसिबल, तो इक्वेशन ये था एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो डी कैलकुलेट कर लो इसका। यहाँ पे ए कितना होगा हमारा, ए की वैल्यू होगी 1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल में क्या है 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1। बी कितना होगा, एक्स वाला टर्म नहीं है यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, और सी हो गया हमारा माइनस 400। तो डी कैलकुलेट करते हैं, ये लिखा था ना इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल के लिए हमें डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है, और सी जो है माइनस 400 है, माइनस 400 है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस, और 4 4 16 1600, तो डी हमारा आ रहा है, डी इक्वल्स टू आ रहा है 1600, मतलब पॉजिटिव है ये। तो यस, ये पॉसिबल है, ऐसा हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डी पॉजिटिव है, डी नेगेटिव नहीं आया, तो ऐसा पॉसिबल है। क्वेश्चन जो है जो लिखा था ना, इज इट पॉसिबल, यस, उसके लिए हमें डी कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी अगेन ये लिखा, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स 20। तो लेट कर लो, दो फ्रेंड का जो एज का सम है वो 20 है, तो लेट करो कि फर्स्ट फ्रेंड है ना, उसकी जो एज है, एज बी एक्स ईयर, तो दोनों को ऐड करने पे मतलब x प्लस वाई इक्वल्स 20 है। तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी होगी, सेकंड फ्रेंड की एज, सेकंड फ्रेंड की एज कितनी होगी, दो फ्रेंड है, एक की एक x लेट कर लिया, दूसरे का y लेट कर लिया, दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस x, ये हो गया। अब क्वेश्चन लिखा है 4 इयर्स एगो, एगो का मतलब होता है
माइनस करना, पीछे जाना। तो 4 years एगो, 4 years एगो कितना होगा, एज कितनी हो जाएगी उनकी, फर्स्ट वाले का हो जाएगा x माइनस 4, सेकेंड वाले का कितना होगा 20 माइनस x माइनस 4, और इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई, वो कितना है 48। अब तो सॉल्व हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस 4 और ये हो गया हमारा 20 माइनस 4 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x यहाँ पे और यहाँ पे, तो हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 4 से कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो माइनस का 16 4 जाए 48 और माइनस माइनस प्लस कितना होगा ये 4x, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। तो 16x और 4x कितना होगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल्स टू 48। जो भी लेफ्ट में उसको राइट में लेके जा रहे हैं, तो उधर 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48, और ये प्लस का 48 तो पहले से था हमारे पास, एक्स स्क्वायर नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 20x प्लस का था माइनस में आ गया, माइनस 48 प्लस हो गया, और यहाँ पे ये आ गया हमारा, यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये 48 कितना हो जाएगा प्लस 8 8 16 6 4 4 8 और 9 96, ये हो जाएगा 96 इक्वल्स टू 0। तो चेक करते हैं, लिखा था ना इज इट पॉसिबल, डी कैलकुलेट करो, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 20 और c के लोगे माइनस 96। यहाँ पे एक मिस्टेक था, ये वाला मिस्टेक ये था, ये 64 होगा यहाँ पे, ये 16 4 जो है 64 होगा, ये मैंने ठीक कर दिया यहाँ पे 64 64, फिर 64 4 प्लस 48 आ जाएगा 1112 यहाँ पे। तो ये इक्वेशन आ रहा है हमारा, इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू हो गई 1, b हो गया माइनस 20 और c की वैल्यू हो गई 112। तो d कैलकुलेट कर लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा कितना था माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4ac, e की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112। सॉल्व करने पे ये आ रहा है 20 का स्क्वायर 400 और ये आ गया 448 माइनस 48, d आ गया हमारा माइनस 48। तो बताओ क्या ये पॉसिबल है, नेगेटिव आ गया, d लेस देन 0, तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा नहीं, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा था डाटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं लास्ट 5th क्वेश्चन। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो इसका लेंथ होगा और ये ब्रेथ होगा। तो इसके लेंथ को जो है सपोज करो मैंने एक्स लेट कर लिया, ब्रेथ को वाई लेट कर लिया, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स एल प्लस पी, 2 टाइम्स एल प्लस बी, यही होता है ना। और पैरामीटर गिवन है क्वेश्चन में 80, तो 80 इक्वल्स टू 2 एल, एल कितना हमने एक्स लेट किया है और बी हमारा वाई है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 40, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 40 ये। और क्वेश्चन में एरिया गिवन है 400 है, एरिया कितना है 400 है, और एरिया हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्या होता है एल इंटू बी इक्वल्स टू 400, एल की वैल्यू कितनी है एक्स और बी कितना हमारा वाई इक्वल्स टू 400। अब यहाँ से वाई की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना होगा 40 माइनस एक्स ये, और इस y को यहाँ पुट करते हैं, तो हो जाएगा x, y की वैल्यू 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 400, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो कितना हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ये जो लेफ्ट में है उसको राइट में लेके जा रहे हैं, तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। तो हमारे पास आ गया इक्वेशन फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम a लिख देते हैं 1 हो गया, b की वैल्यू आ गई माइनस 40 और c आ गया हमारा माइनस 400। तो d कैलकुलेट करते हैं, d का फॉर्मूला क्या था, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4a कितना हमारा 1 और c हमारा है 400। तो नेगेटिव का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 जो 16, ये भी हो जाएगा 1600, कट गया, d की वैल्यू आ गई 0, d आ गया 0,
तो डी 0 आ गया, मतलब कि रूट्स इक्वल होंगे, पॉसिबल है, पॉजिटिव पे और 0 पे पॉसिबल है। तो डी हमारा आ गया 0, मतलब कि पॉसिबल है। तब हम निकाल लेते हैं एक्स का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ये 0 हो गया डी वाला टर्म, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस बी, कितना था हमारा -40, ये रहा, तो -40, ये तो 0 हो जाएगा, डी वाला टर्म 0 हो गया, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 40/2, कट जाएगा, 20 आ जाएगा। x आ गया हमारा 20, x की वैल्यू आ गई 20, तो y कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 40 माइनस 20, तो y पे आ जाएगा 20, मतलब कि ये स्क्वायर है, y भी 20 है और x भी 20, दोनों इक्वल है, दोनों साइड इक्वल आ गए, ये भी 20 था और ये भी 20 था, तो स्क्वायर रेक्टेंगल तो हो ही सकता है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, होता है। तो ये 4.4 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, इसके सारे वीडियोस मैंने बना दिए, अपलोड कर दिए, इसको देखो, प्रैक्टिस करो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, लाइक कर दो। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।